बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डॉट नेट फ्रेमवर्क के सिलसिले में आज हम लेक्चर 2 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर 2 के अंदर हम डॉट नेट के बारे में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसको हम समराइज करेंगे कि व्हाट इज़ डॉट नेट। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है, और आखिर पे हम देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये आज का हमारा एजेंडा है, आज की आउटलाइन है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डॉट नेट। डॉट नेट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि डॉट नेट जो है ये एक कलेक्शन है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर मोर देन 36 लैंग्वेजेस जो हैं वो पाई जाती हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती हैं। जो डॉट नेट जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अब दूसरी बात ये है कि डॉट नेट इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क वॉज डिवेलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट फ्रेमवर्क उसको इंट्रोड्यूस करवाया अर्ली 2000s के अंदर। देन ये एप्लीकेशंस जो थी डॉट नेट जो है इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो है वो आप बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो आप कंसोल एप्लीकेशंस जो है वो बना सकते हैं। जैसे रूटीन में आप पहले जो लोग जानते हैं सी या C++ के अंदर या जावा के अंदर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस जो थी वो बनाई जाती थी, तो आप डॉट नेट के अंदर भी उन्हीं एप्लीकेशंस को C# या किसी और लैंग्वेज की मदद से कंसोल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, यानी GUI एप्लीकेशंस या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं उनको भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप वेब एप्लीकेशंस वो भी इसके अंदर सपोर्ट अवेलेबल है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर वेब से रिलेटेड जो है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास ASP.NET जो है एक वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल जो है वो अवेलेबल है। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हम डिफरेंट वेब सर्विसेज जो हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे WSDL ये हमारे पास, या सोप एप्लीकेशन जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशंस जो है उनको भी डेवलप कर सकते हैं। तो this is what about the .NET framework. There you can see the .NET is simply a set of or a collection of different languages, and it's a framework. And now we are talking about what is framework. Framework क्या होता है जनाब? Framework is a collection of different developing tools such as editor, compiler, interpreter, profiler, debugger and many more. इसके साथ साथ डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर एक कलेक्शन ऑफ कोड लाइब्रेरीज होती है, यानी कि पहले से प्री डिफाइंड कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसको डेवलपर्स ने बार बार यूज करना होता है, और वो उनकी सहूलत के लिए वो लाइब्रेरी कोड्स जो हैं वो उस फ्रेमवर्क का हिस्सा बना दिए जाते हैं। उसके बाद डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है दैट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस आपको प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सिंपली यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। Any framework has a predefined skeleton. उसके अंदर इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी लैंग्वेज का अवेलेबल होता है, आपने सिर्फ नेसेसरी कोड जो है वो इसके अंदर लिखना होता है। फिर जो फ्रेमवर्क है इसका सबसे बेहतरीन फायदा
के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। द फैसिलिटी ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी is also available in any framework. Then it is easy to use, and you can also use the third party tools as well as third party packages. उनको आसानी के साथ आप फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए किसी थर्ड पार्टी के पैकेजेस या टूल्स को आप अपने उस डेवलपिंग एप्लीकेशन के अंदर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देन you can scalable your project as well. It is also extendability, or the scalability is also available in any framework. Now we are talking about the widespread frameworks. The popular frameworks are Microsoft .NET framework. It includes C#, VB.NET, ASP.NET, ADO.NET, and many more other tools or languages are there. Then CodeIgniter, that is used for PHP, Laravel, that is also used for PHP, and there is Zend, that is also used for PHP. Falcon, that is also available for PHP. CodeIgniter, Laravel, Zend, Falcon, you can develop any kind of PHP application using these frameworks. You can use any one of these frameworks to develop your web application in PHP. Then for the Python, there is a Flask and Django that is available for Python. These frameworks help to create any kind of application in Python. Then Express, that can be used for JavaScript. Angular is also you can use for JavaScript. Ionic, that is used for Android. Flutter, that is used for iOS. And Selenium for testing web applications. Sinatra for Ruby Rails, and Ruby on Rails is also available for Ruby. These are the popular or the wide spread frameworks that every or any developer can use these frameworks to create any kind of standardized application. Then what is the idea behind .NET? .NET को क्रिएट करने के पीछे जो लॉजिक थी वो क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट क्या करना चाह रहा था। आपने देखा कि .NET से पहले जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको पता है कि देयर इज़ अ VB, दैट इज़ कॉल्ड द विजुअल बेसिक, C और C++, देयर इज़ जावा एज वेल, एंड क्लासिकल ASP. The developers were working in Visual Basic, C, C++, Java, ASP, and many other languages, but they haven't any kind of generic platform. .NET framework provides the facility to convert Visual Basic into VB.NET or the Visual Basic.NET. C or C++ users can use the Visual C++. Java users can also use the J# or C# because C# is derived from Java, or the you can say कि C# जो है उसके पीछे जो है वो जावा जो है उसकी मोटिवेशन जो है वो अवेलेबल है, उसके सिंटैक्स जो है उस तरह की चीज़ें जो जावा के अंदर होती थी वो C# के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। माइक्रोसॉफ्ट ने ASP को ASP.NET के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी इनको इम्प्रूव करके तो माइक्रोसॉफ्ट ने .NET फ्रेमवर्क के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड योर .NET. There is a VB.NET, there is Visual C++, there is J#, C#, ASP.NET,
and we have earlier discussed there are more than 36 languages available in .NET framework. अब हम देखेंगे कि what are the features of .NET. Number 1, .NET framework हमें attractive user interface डेवलप करने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। आप देखते हैं कि आजकल वही एप्लीकेशंस जो हैं मार्केट के अंदर बिजनेस करती हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जो यूज़र को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं, इजी टू यूज़ होती हैं। तो .NET फ्रेमवर्क के अंदर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। यूज़र इंटरफेस के बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि .NEट फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी एप्लीकेशन जो आप डेवलप करते हैं दैट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज़ आल्सो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। .NEट फ्रेमवर्क के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जो कि मोर देन 36 लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं .NEट के अंदर, और क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर या अदर देन लैंग्वेजेस जो हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं की, थर्ड पार्टी सहूलत जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। और माइक्रोसॉफ्ट ने आलमोस्ट 9 लैंग्वेजेस की सपोर्ट जो है वो इसके अंदर .NEट के अंदर रखी है, जो कि उसकी अपनी प्रोड्यूस करता है। बाकी की लैंग्वेजेस जो है वो थर्ड पार्टीज़ हैं, किसी और लोगों ने और कंपनीज़ ने और इंस्टीट्यूशन ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। लैंग्वेज इनसेंसिटिव, पिछले लेक्चर में हमने लैंग्वेज इनसेंसिटिव को किसी और एंगल से देखा था। आज हम देखते हैं कि लैंग्वेज इनसेंसिटिव किस सेंस में वो कहना चाह रहा है। अब आप देखें कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि लैंग्वेजेस जो हैं C# जो है दैट इज़ केस सेंसिटिव, यानी कि वो छोटे और बड़े में तमीज़ करती है। VB जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, वो स्मॉल लेटर्स या अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर्स के अंदर किसी किस्म की वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो लैंग्वेज इनसेंसिटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि .NEट फ्रेमवर्क के अंदर आप किसी भी लैंग्वेज के किसी भी सिंटैक्स के अंदर काम करते हैं, तो जब ये इसको कॉमन टाइप में के अंदर लेके जाता है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस सिंटैक्स के हवाले से या वो लैंग्वेज की सेंसिटिविटी के हवाले से वो केस सेंसिटिव है नहीं है उसको वो इग्नोर कर देता है। देन all these languages are almost object oriented languages. The object oriented support is also available in .NET framework. The most important feature, easy database connectivity. The most important thing for any organization that is called data. अगर डेटा जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस और जितना भी बिजनेस आजकल हो रहा है, चाहे वो गूगल कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब कर रही है, व्हाट्सएप है, कोई भी फेसबुक कर रही है, ट्विटर कर रहे है, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेलिंग देयर डेटा। तो इजी डेटाबेस कनेक्टिविटी, आप यूज़र्स से जो आप जितनी भी एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके अंदर आप डेटाबेस जो है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। .NEट के अंदर हम इजीली डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर हम SQL को कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक्सेस को MS एक्सेस को कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप ODBC के थ्रू आप Oracle को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ADO.NET जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है कि आपने किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट करना है। इसके बाद फ्लेक्सिबल डेटा एक्सेस, XML जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। आप XML के थ्रू इजीली डेटे को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर यू कैन ईजीली ट्रांसफॉर्म योर डेटा, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा एक्सेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन .NET फ्रेमवर्क। देन डायनेमिक वेब पेजेस, इससे पहले स्टैटिक वेब पेजेस बनते थे, लेकिन अब जो है वो डायनेमिक वेब पेजेस जो है उनकी फैसिलिटी जो है वो .NET फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। ASP.NET के थ्रू आप डायनेमिक वेब पेजेस जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। वेब सर्विसेज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया
कि WSDL, SOAP एप्लीकेशंस या XML जो है वेब सर्विसेज एप्लीकेशंस जो है वो ऑल्सो वी कैन डेवलप इन .NET फ्रेमवर्क. कोड सिक्योरिटी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ .NET फ्रेमवर्क. कोड सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करता है. ये भी .NET का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि आपके सिक्योरिटी को मेक श्योर करता है कि आपका कोड जो है वो भी सिक्योर रहे. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ .NET framework. Today we discussed about what is .NET and what is framework and the features of .NET framework. आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अगले लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.